तो विद्यार्थियों अभी तक हमने 6 लेसन तक आपकी फिजिक्स के जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करा दिए हैं। तो आज से चलते हैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कैसी धारा कहलाती है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा तो कहलाती है आपकी, वो कैसी कहलाती है इस बात को आप ध्यान रखें। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है आपकी, इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में दिशा इसकी बदलती रहती है। क्या होती है, इसकी दिशा बदलती रहती है। कैसे बदलेगी, ऐसे ऐसे इसकी क्या हो जाती है दिशा, ऐसे ऐसे दिशा क्या हो जाती है, बदलती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसमें ये रहेगा, अगले प्रश्न में चलते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ध्यान रखिएगा ये 2I0 लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ पास आप लोग ऐसे विचलित मत होइएगा। इधर लिखा हुआ है 2I0 और अपान में क्या लिखा हुआ है, अपान में क्या लिखा हुआ है, अपान में लिखा हुआ है, अपान में लिखा हुआ है आपका, क्या कहते हैं, पाई। क्या लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ, क्या हुआ लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है। इसके बाद फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, -2I0 और अपान में क्या लिखा रहेगा, पाई लिखा रहेगा। और अनंत बाद में क्या लिखा हुआ, शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत भागबल के शिखरमान, प्रत्यावर्ती विद्युत भागबल के शिखरमान V0, ध्यान रखिएगा आपको ये क्या लिखा हुआ है, V0 लिखा हुआ है। V0 तथा वर्ग माध्य मूलमान VRMS है। ध्यान रखिएगा यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, ये RMS लिखा, VRMS क्या लिखा हुआ है, VRMS लिखा हुआ है। ठीक है ना। में संबंध क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे इसमें से कौन सा सही संबंध होगा। VRMS बराबर क्या होता है, तो VRMS बराबर होता है बच्चों 0.70 VRMS बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। VRMS ये गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, टाइप है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या लिखा हुआ है, VRMS बराबर होता है, राइट आंसर 0.0707। क्या होता है बच्चों, क्या होता है 707। और इधर क्या हो जाएगा V0, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता क्या है, क्या गुजर जाने देता है, डीसी को, यानी जैसे धारा को, केवल एसी को, यानी प्रत्यावर्ती धारा को, एसी और डीसी प्रत्यावर्ती धारा निर्दिष्ट धारा दोनों को, ना तो एसी और ना ही डीसी को। तो इनमें से कौन सा सही होगा कि एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। तो इनमें से संधारित्र अपने में से क्या गुजर जाने देता है बच्चों, केवल, ध्यान रखिएगा, एसी केवल प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है। कौन, संधारित्र गुजरने देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है, यदि परिपथ में वाटहीन धारा होती है, यदि परिपथ में वाटहीन धारा कहलाती है, यदि परिपथ में केवल क्या जुड़ा होता है, केवल यल, यानी अर्थात केवल कुंडली जुड़ी होती। ये ध्यान रखिए, केवल क्या होता है, जब केवल यल होता है तभी इसका आंसर होता है, अर्थात केवल यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है, यदि परिपथ में क्या है, केवल कुंडली जुड़ी हुई है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आपका 5 नंबर, कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान एक व आभासी मान एक आरएमएस एक तो नहीं होगा, IRMS होगा। यहाँ पास शिखर मान I0 होता है। क्या होता है, I0 होता है, शिखर मान I0 और आभासी मान IRMS है। तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा, IRMS
है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? इसमें कौन सा संबंध सही होगा? देखिएगा, इसमें एक ये संबंध होता है, इन इन सभी में आप ध्यान मत दीजिएगा, लास्ट वाला आपका जो है ये सही होगा। तो लास्ट वाला लिखा क्या हुआ इसको ध्यान रखें। आई जीरो, काफी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। आई जीरो इजकल टू हो जाएगा √2IREMS, ये इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। किसी प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा किसी का मान आई जीरो व आभासी मान IRMS में संबंध क्या होता है? आई जीरो बराबर √2IRMS होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 50 √2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? आप लोग उसको अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसका फार्मूला आपको बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया है। आपको क्या चाहिए भैया? अभी चाहिए आप धारा का वर्ग माध्यमूल, धारा का वर्ग माध्यमूल आपको चाहिए। अर्थात क्या चाहिए? IRMS बराबर क्या होता है? IRMS बराबर होता है या I0/√2, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, आई जीरो का मान कितना दिया हुआ है? 50√2 लिखा है ना, 50√2, शिखर मान को आई जीरो बोलते हैं। आई जीरो बराबर क्या लिखा हुआ है? 50√2 लिखा हुआ है। तो IRMS आप निकालेंगे यहाँ से जब, तो आई जीरो का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 50√2, और इधर क्या लग जाएगा? √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 50 एम्पियर इज राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल आई जीरो का मान दिया गया है, तो मेरे से किसका मान पूछा था? IRMS का मान पूछा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 50 एम्पियर हो जाएगा। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ट्रांसफार्मर आप लोग भी जानते हैं कि सिद्धांत पर, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सन 2026 के पेपर में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको पढ़ के जरूर रखें। अन्योन प्रेरण क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अन्योन प्रेरण हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका आता है सही जोड़ी बनाइए। आता है सही जोड़ी बनाइए। नंबर पहले में लिखा हुआ प्रेरण प्रतिघात, नंबर दूसरा लिखा हुआ पदार्थी प्रतिघात, RL परिपथ की प्रतिबाधा, RL परिपथ की प्रतिबाधा, RC परिपथ की प्रतिबाधा, LCR परिपथ की प्रतिबाधा। तो प्रेरण प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात ध्यान रखें आप लोग। प्रेरण प्रतिघात क्या कहलाता है? प्रेरण प्रतिघात कहलाएगा आपका प्रेरण प्रतिघात क्या होगा? प्रेरण प्रतिघात तभी यहाँ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तब तक हम धारती प्रतिघात देख रहे हैं, ठीक है ना? धारती प्रतिघात क्या होगा? धारती प्रतिघात हो जाएगा। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो प्रेरण प्रतिघात की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ यल बस नहीं होगा, इधर क्या होगा बच्चों? ओमेगा एल होगा। क्या होगा? तो यही हो जाएगा, इसका नंबर एक में हो जाएगा आपका ओमेगा एल। ओमेगा एल हार की प्रतिघात का क्या हो जाएगा? 1/2 नहीं, इधर 1/2 पाई हो जाएगा, तो ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। RL परिपथ की प्रतिबाधा, RL, R और यल देखो, XL और R कहाँ दिख रहा है? R और XL कहाँ दिख रहा है? R और XL ये, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा, तो यहाँ इसमें पूरा रूट लगा रहेगा, यानी R² प्लस XL का स्क्वायर। इसके बाद है RC, यही हो जाएगा। आर आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? XC, क्या हो जाएगा? XC का स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, और ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? चौथा हो जाएगा। तो LCR की परिभाषा यही वाली हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? ये XL-XC, क्या हो जाएगा? XL-XC का मतलब R का स्क्वायर धन XL-XC का होल स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? 5 नंबर हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, प्रेरण प्रतिघात का देखेंगे तो क्या होगा? ओमेगा इंटू एल, धारती प्रतिघात का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 पाई FC हो जाएगा। RL, R होना चाहिए, R² रहे, यल यानी XL रहे, तो इसमें रहेगा R² धन XL स्क्वायर, रूट लगा रहेगा। RC में देखेंगे तो R और C रहना चाहिए, यानी R² धन XC, ध्यान रखिएगा। R² धन XC स्क्वायर रूट में रहेगा। LCR की परिभाषा की बात करेंगे तो √R² धन XL-XC का
होल स्क्वायर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि ऊंचाई सही जोड़ी बनाना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का सही जोड़ी क्या हो जाएगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का सही जोड़ी हो जाएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर तभी कहलाता है जब ईएस का मान क्या होता है, ईपी से बड़ा। यानी सेकेंडरी में ईएस का मान क्या होता है, ईपी से बड़ा, यानी ये हो जाएगा एक नंबर। इसके बाद अपचाई ट्रांसफार्मर कब कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अपचाई ट्रांसफार्मर दो का क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। यानी जब आईपी का मान, जब क्या होता है, आईपी का मान आईएस से क्या होता है, छोटा होता है, तो क्या कहलाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। इसके बाद है ट्रांसफार्मर का कोड। ट्रांसफार्मर का कोड क्या करता है भैया? ट्रांसफार्मर का कोड आप लोग भी जानते होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर का कोड किससे बना होता है आपको पता है? ट्रांसफार्मर का कोड आप लोग जानते हैं, नर्म लोहे का बना होता है। किससे बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया आपका। ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये दो नंबर हो जाएगा, या फिर तीन नंबर हो गया। पटलित क्रोध भ्रमण धाराओं क्या करता है, कम करता है। सामने ही हो जाएगा इसका चार नंबर। ग्राही परिपथ, एलसीआर नदी परिपथ को ग्राही परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पांच नंबर। उच्चई ट्रांसफार्मर में ईएस बड़ा होना चाहिए ईपी से, अपचई ट्रांसफार्मर में आईपी छोटा होना चाहिए आईएस से, अर्थात आईएस बड़ा होना चाहिए आईपी से। ट्रांसफार्मर की कोड की बात करेंगे तो नर्म लोहा होना चाहिए। पटलित कोड की बात करें की तो भावार्थ धाराओं को कम करना होता है। ग्राही परिपथ की बात करेंगे तो एलसीआर नदी परिपथ को ही बोलते हैं, क्या ग्राही परिपथ बोलते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो नंबर पहला लिखा है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात अनंत होती है, असत्य। अनंत नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, असत्य हो जाएगा। घरों में विद्युत व्यय के लिए शक्ति गुणांक का मान कम रखा जाता है, बिल्कुल शक्ति गुणांक का मान कम रखा जाता है। इसके बाद है, ट्रांसफार्मर की कोर भ्रमण धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए पटलेट बनाया जाता है, बिल्कुल अभी हमने ऊपर ही बताया है। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का अनुपात एक से कम होता है, गलत। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का अनुपात एक से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात एक्सियल, प्रेरण प्रतिघात क्या होगा, एक्सएल व एक्स सी के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, एक्सएल बराबर एक्स सी होता है अनुनाद स्थिति में। होता कि नहीं होता, तो ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे एलसी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। एलसी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एफ बराबर वन अपान टू पाई अंडर रूट एल, और क्या होता है, सी होता है, तो बिल्कुल सत्य होता है, यही होता है, ठीक है ना। एक ऊर्जा में किसी प्रेरक की आपूर्ति माध्य स्थिति शून्य होती है, सत्य, बिल्कुल। ये आपका 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, किसी ऊर्जा में किसी प्रेरक की आपूर्ति माध्य शक्ति शून्य होती है, सत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रतिबाधा का मात्रक, ध्यान रखिएगा प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। क्या होता है बच्चों, ओम होता है। अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, शक्ति गुणांक का मान एक होता है। किसी प्रतिवर्ती परिपथ में यदि धारा वहीन धारा है तो उसको शक्ति गुणांक का मान शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ट्रांसफार्मर को खाली स्थान परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, डीसी में नहीं कर सकते हैं, एसी में कर सकते हैं। एक शुद्ध धारिती परिपथ में धारा विद्युत भागबल से कला में एक धारिती परिपथ धारिती जिससे कला में कितनी होती है, पाई बटे तो 90 डिग्री अग्रगामी होती है, 90 डिग्री आगे होती है, क्या होती है, 90 डिग्री अग्रगामी। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के कस प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की चांस है इसके। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, शून्य होती है, ये क्वेश्चन दोनों में आने की चांस है, ध्यान रखिएगा। 2026 पढ़ के रखिए इसको। और आज ध्यान रखिए, एक बार फिर से बताता हूँ।
प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा वाटहीन है तो शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। ट्रांसफार्मर को डीसी परिपथ में उपयोग नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एसी में। एक शुद्ध घातीय परिपथ में धारा के निर्वाहक बल से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, 90 डिग्री π/2 होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के उपकरण धारा के खालिस्तान ऊष्मी प्रभाव पर आधारित होती है, जिस धारा की आवृत्ति क्या होती है, 0 होती है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का मीटर पार्ट 2 ये है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान, धारा का मान क्या होगा? धारा का मान क्या होगा? 2 है तो सीधे 2√2 होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? 2√2 होगा, 2√2 क्योंकि √2 गुना होता है तो दिया है, 2√2 हो जाएगा शिखर मान पूरा। इसके बाद चलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत भागफल के शिखर मान तथा आरएमएस में संबंध लिखिए। तो क्या हो जाएगा? विद्युत भागफल के रूप में तो ई बराबर कर देना है, तो ई आर एम एस बराबर हो जाएगा, सेम उसी तरह होता है E0 I0 V0 कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, रूट, ठीक है ना। विद्युत भागफल के रूप में पूछा। प्रत्यावर्ती एमीटर के सिद्धांत पर आधारित, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धारा के ऊष्मी प्रभाव, ये क्वेश्चन आ सकता है 2026 पढ़ के रखें। प्रत्यावर्ती एमीटर के सिद्धांत पर करता, धारा के ऊष्मी प्रभाव पर किसमें करता है? धारा के ऊष्मी प्रभाव पर। प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। प्रेरण प्रतिघात का सूत्र क्या होता है? एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, ठीक है ना। इसके बाद करेंगे तो भारतीय प्रतिघात का एक्स सी बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा सी। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है? जेड बराबर आप लोग भी जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर धन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओमेगा एल, क्या हो जाएगा? ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बात करें, प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम का मात्रक। किसका मात्रक होता है? प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक, इसके बाद लिखेंगे शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? 1 होता है, इसमें पीछे लिखा था। शुद्ध प्रेरकत्व में औसत वह शक्ति कितनी होती है? तो 0 होती है, 0। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को करना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, धन्यवाद।